हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 109 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा पेज नंबर 19.124 के एग्जाम्पल नंबर 2 और इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा x² sin x dx। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले ये देखना है फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है। ऑब्वियस सी बात है, अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन होगा। अब देखिए इसको थोड़ा जल्दी करने की हम कोशिश करेंगे। थोड़ा यहाँ पे एक लाइन में स्किप कर रहा हूँ, सीधा दूसरी लाइन में आऊँगा मैं। जो पहली लाइन हम लिखते थे बेसिकली राइट हैंड साइड में x² सेम इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, ये वाला लाइन नहीं लिखूंगा, सीधा उसकी अगली लाइन लिखूंगा। देखिएगा कैसे करना है, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट सेम x² सेम इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है, माइनस का cos x होता है, तो माइनस का cos x यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। तो बेसिकली मैंने इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx लिखने की जगह सीधा सीधा यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन कर दिया जो कि माइनस का cos x होता है, हो गया माइनस। अब बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फिर यहाँ लगाएंगे हम ब्रैकेट और यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि होता है 2x। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे नहीं लिखा d/dx ऑफ x², सबको पता है ये 2x होता है, तो मैंने डायरेक्टली 2x लिख दिया। क्या जरूरत है इसको लिखने की, अगर टाइम कम है तो सीधा सीधा ऐसे लिखिए। इसके बाद होगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद होगा और बाहर वाले इंटीग्रेशन का dx हो जाएगा। इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। आगे बढ़ते हैं, i इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का x² cos x, ये इतना आ गया माइनस। अब यहाँ पे जी ये जो है, ये जो 2 है, याद रखिएगा ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा और ये माइनस भी बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली ये प्लस का 2 बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 कांस्टेंट था वो भी बाहर आ गया और ये हो जाएगा हमारा x cos x। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे फिर से बाई पार्ट्स लगेगा फर्स्ट सेकंड इस तरीके से। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए i इक्वल टू जाएगा माइनस का x² cos x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे बाई पार्ट लगेगा, ये ब्रैकेट हम ऐसे ही लगा देते हैं, फिर से बाई पार्ट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस, फिर आएगा इंटीग्रेशन, फिर आएगा एक ब्रैकेट, इस तरीके से मैं कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 1, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इनटू cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x। तो यहाँ पे लिख दिया हमने sin x, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद, इस वाले इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे और ये जो ब्रैकेट है ये लगेगा यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार हमने लिख दिया। i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x² cos x, ये हो गया प्लस का 2, ये आ गया बड़ा ब्रैकेट x sin x माइनस, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो sin x ही आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन, अब देखिए 1 इंटू साइन x, तो यहाँ पे हम sin x लिख देते हैं और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x होता है, तो माइनस माइनस प्लस का cos x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का c। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये आ गया आपका, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x sin x प्लस 2 cos x प्लस का c। तो बेसिकली 1 इंटू साइन एक्स, आप जानते हैं साइन एक्स ही होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरीके से मैंने यहाँ कर दिया और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको i मान लेते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² e⁻x dx। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट हो जाएगा। तो i इक्वल टू देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट सेम, फर्स्ट क्या है x² सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x हो जाएगा। आगे होगा माइनस इंटीग्रेशन, फिर यहाँ आएगा ब्रैकेट और यहाँ पे आएगा d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा।
तो यहाँ पे हो गया आपका डिफरेंशिएशन 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद करके dx, तो कुछ इस प्रकार आ गया। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 बाहर इंटीग्रेशन, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हुआ 2 बाहर आ गया तो x e की पावर x आ जाएगा और ये आ जाएगा dx। तो फिर से यहाँ पे बाई पार्ट लेगा फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ से अब फिर से बाई पार्ट लेगा तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, और यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट सेम सेकंड यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो गया। इसको भी ब्रैकेट में बंद करते हैं, कर्ली ब्रैकेट बंद, इस वाले इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ते हैं, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस का 2, ये ब्रैकेट x e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा e की पावर x dx, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा उसको हम लिख देते हैं, यह आएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगा x e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो i इक्वल टू देखिए यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर e की पावर x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस का 2x e की पावर x, ये आ जाएगा, और ये जब इसके साथ माइनस माइनस प्लस का 2 e की पावर x आ जाएगा, तो प्लस का 2 e की पावर x प्लस का c। अब देखिए यहाँ इन तीनों टर्म से हम e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका e की पावर x को कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का 2x, और यहाँ बचेगा प्लस का 2, और ये आ जाएगा प्लस का c। ये है आपका फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको i मान लेते हैं, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहला मेथड हम बता देते हैं, पहले मेथड में ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x होता है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। तो अगर आप गौर से देखेंगे पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रल अगर आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं है बाई पार्ट को छोड़ के, सिर्फ इसको बाई पार्ट के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है। तो हालांकि आप ये बोलेंगे बाई पार्ट में तो 2 फंक्शन प्रोडक्ट में होने चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है log x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जब भी कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट नहीं पता और वो अकेला हो, इसके साथ प्रोडक्ट में दूसरा फंक्शन ना हो, तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन हमें प्रोडक्ट में लाना पड़ेगा खुद से। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनटू 1 कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो इनटू 1 है ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो हो गए ये 2 फंक्शन प्रोडक्ट में हो गए, ये लॉगरिथम फंक्शन हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। क्या यहाँ पे अब बाई पार्ट नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि 2 फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट में है। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन, दूसरा फंक्शन है यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन। अब इसमें बाई पार्ट लग सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम बाई पार्ट लगा देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे हमारा ये होगा, और याद रखिएगा आइलेट के बाद जो आखिरी फंक्शन होता है वो होता है कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नीचे भी जो फंक्शन आता है उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के बाद हमारा कांस्टेंट फंक्शन आता है, तो ये हमेशा सेकंड फंक्शन रहेगा, याद रखिएगा इसको। तो ये हमेशा हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मिल चुके हैं, तो चलिए इसको लगा देते हैं। फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो इनटू x लिख देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली x log x लिख देते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो गया x, log x हमारा सेम, तो मल्टीप्लाई करके ऐसा आ जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन। तब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, आप जानते हैं इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ये बड़ा ब्रैकेट बंद, इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं dx, इस वाले इंटीग्रेशन का dx यहाँ आ गया। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे 1 डॉट dx हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log x
माइनस इंटीग्रेशन, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 1 डॉट डी एक्स। अब सीधा सीधा क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी। अब यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस का c। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए। इसको मेथड 2 डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसका मेथड 2, तो यहाँ पे देखिए मेथड 2 इसका क्या होता है, मेथड 2, तो सबसे पहले वही लाइन मानेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करें इस क्वेश्चन का, तो मेरे दिमाग में जब भी कुछ भी समझ नहीं आता है इंडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं जो भी फंक्शन हमें गिवन होता है उसको हम t रख देते हैं। चलिए देखते हैं t रख के क्या होता है, log x को t रख देते हैं। तो जो भी फंक्शन आपको दिया हो, अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, जो भी फंक्शन दिया हो उसको t रख दीजिए, देखिए क्या आगे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे log x के अलावा और कोई फंक्शन दिख ही नहीं रहा है, तो इसको log x को t रख देते हैं। पुट log x इज इक्वल्स टू t, तो हमने इसको t रख दिया। अब देखिए एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब आप log x को t लिखते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा e की पावर t। याद रखना है जब log फंक्शन राइट हैंड साइड जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा जब भी हम किसी log x को t रखते हैं तो जब log राइट हैंड साइड जाएगा तो वो e बन जाएगा, और ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है ये e की पावर में चली जाएगी। आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी होती है log की। आप ऐसा कह सकते हैं कि log, इस तरीके से आप अगर लिखें तो log a इक्वल टू b है यहाँ पे, तो a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका e टू द पावर b। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आपकी लगती है यहाँ पे, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने लगा दी, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे कर दिया। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे dx की वैल्यू। चलिए dx की वैल्यू निकालते हैं। तो x का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt, और यहाँ पे x का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में ये e की पावर t, इसका डिफरेंशियल होगा e की पावर t। और यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dx की वैल्यू आएगी e की पावर t मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर t dt यहाँ पे e की पावर t के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन t में देखिए चेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन log x को हमने क्या रखा था, t रखा था, और dx की वैल्यू क्या है, देखिए आगे dx है, log x को t रखा था, dx की वैल्यू है e की पावर t dt, तो dx की वैल्यू है e की पावर t dt। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ चुके हैं, तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा। आगे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, t का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, ब्रैकेट बंद करके इस वाले इंटीग्रेशन का dt। आगे होगा i इक्वल टू t e की पावर t, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये e की पावर t आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt। और सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू t e की पावर t माइनस यहाँ पे e की पावर t का इंटीग्रेशन होगा e की पावर t, और ये हो जाएगा प्लस का c, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन को x की टर्म्स में चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन x में था, आंसर भी x में आएगा। तो t की वैल्यू है यहाँ पे log x, और e की पावर t की वैल्यू है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x और t की वैल्यू है log x, तो x log x आ जाएगा यहाँ, माइनस यहाँ पे e की पावर t की वैल्यू है x, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, और प्लस का c। और बस इसके बाद तो आपको x कॉमन लेना है, और ये आ जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये आ जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आप दोनों मेथड देख सकते हैं, जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप पेपर में कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन के एग्जाम्पल नंबर 3 के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है dx। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे अगर हमें बाई पार्ट लगाना है तो यहाँ पे इंटू 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाई पार्ट वहीं लगता है जहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो। अब यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो अब हम यहाँ पे बाई पार्ट लगा सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन हो जाएगा 1 यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा, फिलहाल मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। देखिएगा i इक्वल टू ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेम,
तो log x का होल स्क्वायर सेम, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और x जब यहाँ पे log x पे होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, माइनस यहाँ पे हो जाए इंटीग्रेशन, यहाँ आएगा बड़ा ब्रैकेट। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा log x के होल स्क्वायर का, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि log x के होल स्क्वायर को। तो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे पावर एक फंक्शन है और log x दूसरा फंक्शन है, 2 बार डिफरेंशिएट होगा। पावर का डिफरेंशिएशन होगा 2 log x और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आ जाएगा x, तो इनटू यहाँ पे हो जाएगा x, और ये ब्रैकेट बंद करके इस वाले इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे आ गया। ये x कैंसिल, 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो i इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ बचा खाली 2 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x हो जाएगा। यहाँ पे log x हो गया, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, यहाँ पे dx लिख देते हैं। और आपको पता है अगर मेरे को इसको भी सॉल्व करना है फिर से डॉट 1 लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट 1 ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने डॉट 1 ले लिया, इसको बंद करते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे भी बाई पार्ट लेगा, और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट सेम 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो इनटू होके ये आ गया, माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट बनाते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा तो इनटू लिख रहा हूँ मैं, ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। और x का 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, करली ब्रैकेट बंद, और इस वाले इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे आ गया, ये ब्रैकेट यहाँ पे, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे बंद, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा x log x माइनस 1 डॉट डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और ये हो जाएगा प्लस का c, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, i इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस माइनस प्लस का, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2x और प्लस का c। यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, यहीं पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको एक काम कीजिएगा, मेथड 2 से करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मेथड 2 क्या होता है आप बेसिकली जानते ही हैं कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, log x को t रखेंगे यहाँ पे। तो log x को t रखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ये t स्क्वायर आ जाएगा, और वो हो जाएगा e की पावर t dt। तो शायद से मे बी ये बन जाए आपका t स्क्वायर e की पावर t dt, इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़े। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके पूरा इंटीग्रेशन कर दीजिए, और फिर t को x की टर्म से चेंज करके आंसर निकाल दीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका सोल्यूशन जो है आप मुझे टेलीग्राम ऐप में सेंड करोगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप मुझे फोटो खींच के बता सकते हैं कि मैंने इस तरीके से किया। ये आपके लिए होमवर्क है, मेथड 2 आप होमवर्क करेंगे, याद रखिएगा। log x को t रखेंगे, उस तरीके से आप सॉल्व करके मुझे वहाँ पे दिखाएंगे कि आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।